आ गई महाशिवरात्रि पधारो शंकर जी, ओ पधारो शंकर जी। आरती उतारे पार उतारो शंकर जी, ओ पधारो शंकर जी। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2024 में महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या है, चारों प्रहर की पूजा का शुभ समय क्या है, पारण का समय क्या है और हम शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हैं। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। होली के पहले फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। यह दिन भगवान शिव और जगत जननी आदि शक्ति माता पार्वती को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरण लिया था, यानी कि उनका प्राकट्य हुआ था। निराकार से वो साकार के रूप में आए थे। भगवान शिव की पूजा निशीथ काल में की जाती है। तो इस दिन भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर में की जाती है। प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हम 2024 में महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाएंगे। देखिए 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि जब चतुर्दशी निशीथ व्यापनी होती है तो उसी दिन यह पर्व मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को रात्रि 9:57 से शुरू हो रही है और 9 मार्च को जो तिथि समाप्त होगी उसका समय शाम को 6:70 पर है। तो निशीथ व्यापनी जो चतुर्दशी हमें मिल रही है वो 8 मार्च को मिल रही है और 8 मार्च को ही हम महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे और भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि चारों प्रहर की पूजा का समय क्या है। देखिए प्रथम प्रहर की पूजा जिसको हम प्रदोष काल कहेंगे वो 6:25 से शाम को है और 9:37 तक है। द्वितीय प्रहर की पूजा का समय 9:37 से लेकर 12:31 तक है। रात्रि का समय है ये। और तृतीय प्रहर की पूजा को जो समय है वो रात्रि को 12:31 से लेकर जो रात्रि में 3:34 तक है। और जो चौथे प्रहर की पूजा है वो रात्रि के 3:34 से लेकर 6:37 तक है। तो ये चारों प्रहर की पूजा का समय है। पारण का समय है 9 मार्च को प्रातः काल 6:25 से लेकर दोपहर को 3:28 तक। तो इस बीच में महाशिवरात्रि व्रत का हम पारण कर सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वो विशेष ऊर्जाओं से भरा होता है। उस दिन पूरा ही दिन शुभ है। जिस समय भी आप भगवान शिव के शिवालय में चले जाएं, भगवान शिव को अभिषेक कर दें, वही शुभ समय है। लेकिन फिर भी जब हमें कुछ शुभ समय प्राप्त होते हैं और उस समय हम पूजा आराधना करते हैं तो वो और विशेष फलदायी हो जाते हैं। और भी कुछ विशेष समय है पूजा के, वो भी मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए अभिजीत मुहूर्त 8 मार्च को दोपहर में 12:08 से लेकर 12:56 तक है। विजय मुहूर्त है दोपहर में 8 मार्च को 2:30 से लेकर 3:17 तक। गोधूली बेला का समय है शाम को 6:23 से लेकर 6:48 तक। अमृत काल है रात्रि को 10:43 से लेकर 12:08 तक। और निशीथ मुहूर्त है रात्रि को 12:07 से लेकर 12:56 तक। जो निशीथ काल होता है वो रात्रि का जो 8वां मुहूर्त होता है वो निशीथ काल कहलाता है। तो इसी समय भगवान शिव की महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना की जाती है। देखिए वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हर महीने ये मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि विशेष है। अब ये क्यों हम मनाते हैं महाशिवरात्रि का पर्व। देखिए फाल्गुन मास चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंगो अद्भुत कोटि सूर्य संप्रभा। ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव करोड़ों सूर्य के प्रभाव वाले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं
वो आज के ही दिन प्रकट हुए थे। षष्ठी से पहले भगवान जो शिव निराकार थे, उन्होंने साकार के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरण लिया था। तो ये दिन विशेष महत्व का दिन है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव के विवाह का दिन है। माता पार्वती ने करोड़ों साल तक कठिन कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या इसी दिन सफल हुई, यानी कि उन्होंने भगवान शिव को महाशिवरात्रि के दिन ही प्राप्त किया और भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। कई स्थानों पर भगवान शिव की बारात भी रात्रि के समय निकाली जाती है। इसको जलरात्रि या महाशिवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि प्रलय काल में और प्रदोष काल के समय भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देते हैं। तो इस तरह से इसको महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी बोला जाता है। ये दिन इतना विशेष है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का ये विशेष दिन है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो अविवाहित हैं, यदि वो इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, तो उनके विवाह के योग बन जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान शिव का जरा सा भी मंत्र जाप कर लेता है या उनको दिल से याद कर लेता है, तो उसके सभी कष्टों का निवारण भगवान शिव कर देते हैं। उनको माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। तो इस दिन सभी को भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए और उनके मंदिर में जाकर एक लोटा जल काले तिल मिलाकर उनका अभिषेक अवश्य करना चाहिए। देखिए, प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव शिवलिंग में प्रकट हो जाते हैं और वो ऊर्जा से भरपूर होते हैं। तो जो भी भक्त इस समय पूजा अर्चना करता है, भगवान शिव माता पार्वती की कृपा को प्राप्त करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव प्रदोष काल के समय अपने रजत महल में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनको देखते हैं। भगवान शिव उनको अपना आशीर्वाद देते हैं और माता पार्वती भी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। तो प्रदोष काल की, निशीत काल की पूजा का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन यानी 8 मार्च को कई बड़े अद्भुत संयोग बन रहे हैं। तो इस दिन क्या है, प्रदोष व्रत भी है। 8 मार्च को ही शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है, सिद्ध योग है और शिव योग भी है। ऐसे शुभ संयोग में महाशिवरात्रि पर्व पड़ रहा है। तो इस दिन सभी साधकों को, यानी हिंदू जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, तो हर एक साधक को इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और भगवान शिव की कृपा का पात्र बनना चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। मैं आपको शिवरात्रि से संबंधित, महाशिवरात्रि से संबंधित बहुत सी जानकारी दूंगी। तो आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहें, आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होंगी। यदि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।